हेलो एवरीवन, वेलकम टू जस्ट मैथ इजी। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से है जो कि हमारा जेई मेन 2019 में आया हुआ है। ये सवाल हमारे जेई मेन का जो एग्ज़ाम होता है उसके 2019 में आया हुआ है ये सवाल। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जैसा कि हम जानते हैं कि जेई मेन में पर सब्जेक्ट 25, 25 और 25 क्वेश्चन आते हैं। रहते तो 30 क्वेश्चन है, जिसमें से कि 20 कैसा रहता है, 20 सवाल हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है, मतलब एमसीक्यूज रहता है, मतलब सिंगल करेक्ट क्वेश्चन दे देंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे। बाकी के 21 नंबर से लेकर 30 नंबर तक आपको सवाल रहेंगे जो कि जिसका आपको आंसर करके वहाँ पे टाइप करना होता है ना, जो इंटीजर टाइप का क्वेश्चन जिसे कहते हैं हम लोग। तो उस 21 से लेकर 30 तक में कोई 5 ही हमें करना है। तो इसमें हम लोग आप लोगों को मैं बता दूं बच्चों कि इसमें जो हमारा टोटल करना है 25 क्वेश्चन, इसमें से मॉडरेट लेवल्स, इजी लेवल से लेके टफ लेवल तक तो क्वेश्चन होता ही है, जिसमें कि जो हार्डर लेवल होता है, जो टफ लेवल का सवाल होता है, वो मुश्किल से 2 से मैक्सिमम 3 सवाल रहेगा। आपका क्या रहेगा, 3 या 4 सवाल मैक्सिमम मान के रखो। 25 क्वेश्चन जो करने होंगे आपको, उसमें से 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपको लगेगा क्या टफ है, ठीक है। बाकी 20 सवाल में मॉडरेट लेवल से इजी लेवल तक रहते हैं। मॉडरेट लेवल रहते हैं, आप मान के चलो 15 से 16 सवाल मॉडरेट लेवल के रहेंगे और 3 से 4 सवाल इजी रहेंगे, ठीक है। मॉडरेट लेवल के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं जेईई मेन में। मॉडरेट लेवल मतलब ना तो ज़्यादा टफ लगेगा आपको, ना तो ज़्यादा इजी रहेगा। तो उसी में ये क्वेश्चन किस टाइप के कैटेगरी में हमें रखना चाहिए? तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को मैं रखूंगा ईजी लेवल में, है ना। ये ईजी क्वेश्चन है। देखो, अगर कोई बच्चा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ढंग से पढ़ा है, इवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ना जो स्टूडेंट्स पहला ही क्लास जो अटेंड किया होगा ना अपने कोचिंग में, जहां भी आप पढ़ते होंगे वहां पे फर्स्ट क्लास ही आप अटेंड किए होंगे, तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, है ना। फर्स्ट क्लास भी जो अटेंड किया होगा ना, उनसे ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखो, इवन फर्स्ट या सेकेंड क्लास, स्टार्टिंग के 1 से 2 क्लास जो अटेंड किए होंगे अपने कोचिंग में, उस बच्चों से ये क्वेश्चन ईजिली हो गया होगा, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। हम लोग आपको ना मैं एक कंसेप्ट रिवाइज करवा देता हूँ। देखो कि किसी जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा मैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और मैं पूछूंगा इसके कितने रूट्स होंगे। तो आप क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं। तो मान लेते हैं इसके 2 रूट्स हैं, एक अल्फा एक बीटा। अब ये रूट्स रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। आपने पढ़ा है कि अगर इसका डिस्क्रिमिनांट डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स क्या होता है, रियल होता है और अनइक्वल होता है। डी अगर इक्वल टू 0 होता है तो रूट्स रियल एंड इक्वल होता है, मतलब दोनों रूट 2 2 4 4 5 5 5/2 या 5/2, मतलब इस टाइप से आएगा, इक्वल रूट्स आएगा। और डी अगर निगेटिव होता है तो रूट्स क्या होता है, इमेजिनरी होता है और अकर इन कॉन्जुगेट पेयर में होता है। पढ़े ना आप कि अगर मान लो एक रूट 2 + 3 आयोटा होगा तो दूसरा रूट क्या होगा, 2 - 3 आयोटा, ठीक है। यहां तक पढ़े हम। अच्छा, आप अपने क्लास, ये तो 10 तक पढ़े थे, क्लास 11th में आपने क्या पढ़ा, मतलब जी की प्रिपरेशन में आपने क्या पढ़ा होगा कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इर्रेशनल होते हैं तो इर्रेशनल भी कंजुगेट पेयर में एग्जिस्ट करता है। इर्रेशनल मतलब जैसे एक रूट p + √q है तो दूसरा रूट क्या होगा, p - √q। मतलब अगर एक रूट a + √b है तो दूसरा रूट a - √b, है ना। जैसे मान लेते हैं एक रूट 2 + √3 है तो दूसरा रूट 2 - √3 होगा, है ना। ये भी कंजुगेट पेयर का मतलब है। जो इरेशनल वाला पार्ट है, ये तो 2 2 रैशनल है, इरेशनल क्या, √3 इरेशनल है, उसका साइन बस चेंज करना है। अगर एक रूट निगेटिव में है तो दूसरा रूट यहाँ पे पॉजिटिव ले लेंगे, ये कहता है इसका कंजुगेट पेयर का मतलब होता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर में तो पता ही है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। लेकिन ये मैंने अभी जितना कुछ बोला स्टूडेंट्स, जो भी मैं बोला रूट से रियल होगा, अनइक्वल होगा, ये सब कब अप्लीकेबल होता है, जब आपका ये जो कॉफिशिएंट्स है ना, कॉफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब a, कॉफिशिएंट ऑफ x मतलब b, और जो कांस्टेंट टर्म है मतलब c, ये सब रियल नंबर होना चाहिए। तभी जो मैं इतना देर से इतना जो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, तभी ये एप्लीकेबल है ना। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, 1 मिनट, कि यहाँ पे अगर a b c ये सब क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू रियल नंबर होना चाहिए। तो अगर d ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स क्या होता है, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ये हम पढ़े हुए हैं, ठीक है। दूसरा, अगर मान लो d = 0 है तो रूट्स क्या होता है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, है ना, ये पढ़े हैं। और एक पढ़े हम लोग, अगर d < 0 होता है तो रूट्स क्या होता है, रूट्स आर इमेजिनरी, है ना, इमेजिनरी एंड अकर इन कॉन्जुगेट पेयर, है ना।
एंड अकर इन कॉन्जुगेट पेयर। ठीक है, तो ये तो हम लोग क्लास 10th में ही पढ़े हुए, इवन अगर नहीं भी पढ़े होगे तो क्लास 11 में तो पढ़े ही हो, मतलब आप जेईई की प्रिपरेशन में पढ़े हो। ये आप लोग फर्स्ट क्लास में ही आपके टीचर आपको बताते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये चीज़। साथ ही साथ देखो, अगर रूट्स रियल है और अनइक्वल है, तो अगर हम मान लेते हैं कि डी क्या आएगा, अगर कांस्टेंट टर्म ये जो कोफिशिएंट्स हैं अगर ये रियल नंबर है, तो अगर इसी में एक केस आपको ये पढ़ाया जाता होगा कि अगर रूट्स मान लो इरेशनल आ रहा है ना, तो एक ऐसा लिख लो आप, इरेशनल रूट जो होता है, इरेशनल हमेशा क्या होता है, रियल नंबर होता है ना, वो इसी केस में पॉसिबल होगा, है ना। तो इरेशनल रूट्स अकर इन कॉन्जुगेट पेयर, ये भी कॉन्जुगेट पेयर में अकर करते हैं, है ना। मतलब अगर एक रूट मान लो अल्फा प्लस अंडर रूट बीटा है, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस अंडर रूट बीटा। ठीक है, एक रूट अगर अल्फा प्लस अंडर रूट बीटा है तो दूसरा रूट अल्फा माइनस अंडर रूट बीटा, या उल्टा बोल दो, एक रूट अल्फा माइनस अंडर रूट बीटा है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस अंडर रूट। तो इसी का ये जो लिखा हुआ है ना, इसी कंसेप्ट का मैं यूज करूंगा इस क्वेश्चन को करने के लिए, है ना। ये कब अप्लीकेबल होता है, ये सब जब कोफिशिएंट्स रियल होते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए बी सी ये सब क्या होगा, रियल होना चाहिए। ठीक है, और ए और बी मान लो ए बी सी क्या है, रैशनल नंबर है, तो ये अप्लाई हो जाता है। ए बी सी क्या है, रैशनल नंबर है, तो ये अप्लाई हो जाता है। ए बी सी क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए। यहाँ से ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू से हम लोग रैशनल नंबर को डिनोट करते हैं, तो ये अप्लाई होगा। आया समझ में। तो देखो इसी कंसेप्ट को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। अब आप देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 का 2 रूट है ना। एक रूट दिया हुआ है क्या, हाँ एक रूट दिया हुआ है 2 माइनस रूट 3, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो अपने को ना कह रहा है देन देखो P और Q में 4 ऑप्शन जो है, जो भी ऑप्शन है उसमें देखो P और Q में मतलब ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे P और Q का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, P और Q का वैल्यू निकाल के 1 बाय 1 इस ऑप्शन में रख के देख लेंगे, जिस ऑप्शन को सेटिस्फाई करेगा वो हमारा सही होगा, है ना। तो देन P और Q मतलब P और Q किसको सेटिस्फाई करता है, ये क्वेश्चन का मतलब है कि अगर P और Q बिलोंग्स टू रियल नंबर है, P और Q क्या है, रियल नंबर है, तो अगर 2 माइनस रूट 3 इज अ रूट ऑफ 2 माइनस ऑफ स्क्वायर रूट 3 इज अ रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो क्या बताना है, P और Q देन करके 4 ऑप्शन है, मतलब क्या ये कौन सा ऑप्शन सही है, मतलब P और Q कौन से रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो कैसे पता चलेगा, P और Q का वैल्यू को 1 बाय 1 रख के देख लेंगे, है ना। तो चलिए अगर एक रूट ये है तो दूसरा रूट क्या होगा, 2 प्लस रूट 3। ऑब्वियसली देखो क्या करते हैं, जो इरेशनल पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं, तो इरेशनल पार्ट यहाँ पे क्या है, इसका रूट 3 है, तो ये चेंज हो गया, दोनों रूट निकल गया। अब देखो हम लोगों ने पढ़ा है सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट पढ़ा है ना। सम ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, है ना। और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी बाई ए, है ना। कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, पढ़े हुए हैं ये चीज़। तो चलिए यहाँ पे भी लगा दो सम ऑफ रूट, तो सम ऑफ रूट में क्या कर देंगे बताओ, सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे लगा दो सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट मतलब माइनस पी बाई ए क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको जोड़ दो, तो 2 माइनस रूट 3 प्लस 2 प्लस रूट 3, यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है, देखो रूट 3 माइनस में रूट 3 प्लस में कैंसिल हो गया, तो माइनस पी इक्वल टू 4, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई, -4 आ गई, पी की वैल्यू आ गई। कितना सिंपल था। तो अब क्यों निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट लगा दो, है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगा दीजिए यहाँ पे। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगाते हैं तो रूट्स क्या है, 2 माइनस रूट 3 और इंटू 2 प्लस रूट 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन 1। तो देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, क्या होता है, देखो सब कुछ बता रहा हूँ मैं, क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बताइए होता है ना। तो इसी को हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया q। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, रूट 3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 इक्वल टू q। तो स्टूडेंट्स यहाँ से q की वैल्यू क्या आ रही है बताइए, q की वैल्यू क्या आ गई,
Q की वैल्यू आ गई 1, 4 माइनस 3 कितना हो गया, 4 माइनस 3 यहाँ से कितना हो गया, 1 हो गया। Q का वैल्यू 1 आ गया और P का वैल्यू कितना निकालें, 4, है ना। तो अब 1 बाय 1 ऑप्शन में रखें, इसको मैं रफ कर दूँ क्या, वीडियो अगर कर लिए हो इसको लिखना है, अगर लिखना चाहते हो तो लिखो वीडियो को पॉज करके, नहीं तो मैं इसको रफ करके आगे बताता हूँ, ठीक है। मैं देखिए साइड हो जा रहा हूँ, इसको रफ करके इस क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए, है ना, लिख लीजिए। देखिए अब यहाँ पे अपने को ना P का वैल्यू आ गया है, Q का वैल्यू आ गया है ना, तो P और Q का वैल्यू को 1 बाय 1 क्या करेंगे, इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे और देखेंगे P का वैल्यू क्या आया है, P इक्वल टू है -4 और Q का वैल्यू क्या आया है 1। इस वैल्यू को 1 बाय 1 यहाँ रखो। तो अगर फर्स्ट ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए, देखो कोई एक ही सही होगा, अगर पहले में ही आ जाता है तो बाकी चेक नहीं करना है ना, अगर पहला ही सेटिस्फाई कर जाएगा तो बाकी चेक करके कोई मतलब नहीं, समय की बर्बादी होगी। तो बस पहला चेक कर लो, बाकी इसलिए नहीं चेक करेंगे क्योंकि हमें पता है कि कोई एक ही आंसर सही होना है इसमें, है ना। तो Q का वैल्यू कितना है 1, 1 का स्क्वायर कर दो प्लस 4, P का वैल्यू कितना है -4 प्लस 14, ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया, इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, देखते हैं ये सही है कि नहीं लिखा हुआ। ये -16 प्लस 14 तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 माइनस 16, है ना, -1 इक्वल टू 0। ये तो गलत है, -1 0 के इक्वल नहीं होता है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा, है ना, ऐसे चेक करना है। ऑप्शन बी में आ जाओ, है ना, क्या है P स्क्वायर माइनस 4Q माइनस 12 इक्वल टू 0 रखो। P का वैल्यू कितना है बताओ, -4 का स्क्वायर, Q का वैल्यू क्या है 1 रख दो, -12 -4 का स्क्वायर कितना होता है 16, -4 -12 इक्वल टू 0। तो देखो ये कर रहा है, -4 -12 कितना हो गया -16, तो यहाँ से ये 0 इक्वल टू 0। हाँ भाई ये तो सही है, ये तो सही है, तो मतलब बी ही अपना करेक्ट आंसर हो गया, बी इज द करेक्ट आंसर। तो सी और डी चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आंसर हमें एक ही यहाँ पे सही होने वाला है, ठीक है। तो सी और डी यहाँ पे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो देखो इतना सिंपल क्वेश्चन था। तो बताओ ये क्वेश्चन इजी लेवल में आएगा ना, आप लोग खुद कमेंट करके बताना कि ये क्वेश्चन इजी लेवल में आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो वीडियो को क्वेश्चन सॉल्यूशन लिख लीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।